नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, बुलंद आवाज़ ना, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कमर भाई हुक्म कर रहे हैं लेकिन वक्त नहीं, सिर्फ एक शेर में मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा आपकी बारगाह विच बतौर हाज़री और फिर किबला नु दावत सुखन इस्लाम पे एहसान जो ज़ैनब ने किए हैं, सुभान अल्लाह, जरा बोल लीजिए। इस्लाम पे एहसान जो ज़ैनब ने किए हैं, उम्मत ने हाय क्या सिले ज़ैनब को दिए हैं। इस्लाम पे एहसान जो ज़ैनब ने किए हैं, उम्मत ने क्या सिले ज़ैनब को दिए हैं। गाजी खुदा के घर से अली एक मिला था, कितने ही अली पाल के ज़ैनब ने दिए हैं। गाजी खुदा के घर से अली एक मिला था, कितने ही अली पाल के ज़ैनब ने दिए हैं। क्योंकि ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है। ज़ैनब अमानतों की अमानत का नाम है। ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है। ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला। ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला। जितने साथी खड़े न मैं उन्हें गुजारिश करांगा कि किबला दा बयान शुरू हो रहा है। आप तशरीफ ले पिंडा ले इस्तकबाल फरमाओ। नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। खतीब ज़ीशान, खतीब नुक्तदान किबला कारी मोहम्मद अमानुल्लाह नाइमी साहिब, आप अपनी खूबसूरत खिताब तो साढ़े दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुस्तआन अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वत्तिबियान, वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिर रुसुली सय्यिदिस सुबुली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलिल इंसी वल जान, व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना तसर्रफू इनान, अल्लज़ीना तसर्रफू इनान तहक़ीक़िहिम इला इअलाइ कलिमतिर रहमान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वाजिबुत ताज़ीम बरादरान दीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उम्मते बेहतरीन, हाज़रीन खलक़त, मजलिसे बाबरकत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, आज की ये रूह परवर महफिल जो के ख्वाजाए खाजगान फनाफिश शेख हजरत किबला हाफिज बरखुरदार सचियार रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर बड़ी अकीदत व मोहब्बत से नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल गुलिस्ताने मुस्तफा के महकते हुए फूल सैयद आलम के नूरुल ऐन तमाम अहले इस्लाम के दिलों के चैन सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए सजाई गई है। मैं मुबारक पेश करता हूं पैकर अखलास, पैकर मोहब्बत, आशिके रसूल गदाए दरे बतूल बरादरे मुहतरम मियाँ कमर हसनैन साहिब को कि जिन्होंने अपने आका और अपने आका की अहले बैत के साथ और अपने आका के प्यारों के साथ अपनी जिंदगी का मिशन बनाया हुआ है कि जिंदगी गुजारनी है तो इश्क़े रसूल में गुजारनी। अल्लाह करीम जल्ला व अला कि इनकी मोहब्बत भरी कोशिशों को काविशों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह दूर दराज से अरबाबे मोहब्बत तशरीफ लाए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम तमाम आशिकाने रसूल की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। ठीक, असल में जिंदगी वही है जो याद खुदा और याद मुस्तफा में गुजर जाए। जिंदगी वही है जो अपने मालिक के प्यार में और उसके प्यारों के प्यार में गुजरे और जिनके दिल हुब्बे खुदा इश्क़े मुस्तफा
मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत असहाबे रसूल, मोहब्बत औलियाए उम्मत के नूर से मुनव्वर है, वो यहां भी जिंदा है, वो वहां भी जिंदा। और जिन्हें अल्लाह रसूल का प्यार नसीब नहीं, वो यहां भी मुर्दा है और वहां भी। मरता वो है जिसे अल्लाह रसूल का प्यार नहीं मिलता, और जिसे अल्लाह रसूल का प्यार मिलता है वो कभी, सब बोलो, वो कभी मरता नहीं। लिहाजा इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। जिसे ये मिल गई उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे अल्लाह रसूल का प्यार नहीं मिला वो दुनिया में भी खिसारे में है, आखिरत में भी खिसारे में है। आप हजरात काफी देर से बड़ी मोहब्बत से हाजिर हैं, और यकीनन जिन करीमों की बारगाह में आप हाजिर हैं वो इतने करीम हैं, वो इतने मेहरबान हैं कि उनकी बारगाह में अगर दुश्मन भी आ जाए तो खाली नहीं जाता। मुझे आपसे गिला नहीं है, मैं आपके घर का खतीब हूं, इलाके का। मेरे अजीज गुलाम फरीद साहब ने इतना खूबसूरत पढ़ा है, और मेरे भाई फरमा रहे थे कि ये महफिल इंडिया में मुख्तलिफ ममालिक में देखी जा रही है, वगरना तुम्हारी जो कैफियत है ना, इसका पढ़ना देखकर और तुम्हारी कैफियत देखकर मुझे महफिल में बड़ा अफसोस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस जवान ने पढ़ने का हक अदा किया। लेकिन चलो मैं खुश तभी वास्ते कह ही देना, तुसी हो तालबू सुनाने वाली कौम। तुहानू की पता भी एक ही पढ़ रहे, तुसी उत्थे मचलते भी हो ते नचते भी हो ते पैसे भी नछावर करते हो। मेरा मकसद नहीं बमिंदे हो, वो साडा मेहमान है ते ओने इंज पढ़िया, यकीन जानो दिल रोशन हो। बहरहाल तो आपकी मेहरबानी, जरा तवज्जो के साथ बैठकर मुझे भाई जान ने कहा है कि शहादत सैयदना अली अकबर पेश कर दो। जुमे का दिन है, अल्लाह के वली का दरबार है और असर का वक्त है। पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, ये इंतहाई कबूलियत का वक्त होता है। असर का वक्त जुमे वाले दिन खुसूसी तौर पर दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। अब आपकी तवज्जो किसी और तरफ न जाए, पूरी तवज्जो जिक्र इमाम आली मकाम की तरफ रहे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत, उनका प्यार, ये ईमान की जान है। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, हुब्बे शब्बीर नहीं तो इबादत है हराम। शब्बीर नहीं तो इबादत है हराम। न नमाजें, न वजीफे, न सुजूद और न क़याम। न नमाजें, न वजीफे, न सुजूद और न क़याम। अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं तो सब कुछ फजूल है। अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत है तो सब कुछ कबूल है। मेरे आका व
मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनका एक फरमान है, ये जो आपका जिक्र फिक्र में वक्त गुजरा है इसकी अहमियत जरा समाअत करें। आप फरमाते हैं हुब्बु आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत की मोहब्बत में गुजरने वाली एक घड़ी, अहले बैत की मोहब्बत में गुजरने वाली एक घड़ी, खैरुम मिन इबादती सना, साल की इबादत से अफजल भी है और आला भी। माशाअल्लाह जमाना ने मिल्लत बैठे हैं, मेरे जुमले पे गौर करें और इन जुमलों को अपने कुलूब में उतारे कि साल कोई आदमी इबादत करे, नवाफिल पढ़े, साइमुद्दहर भी हो, आबिद शब जिंदादार भी हो, कायमुल लैल भी हो, उस मकाम पे वो नहीं पहुंचता जिस मकाम पे आले रसूल की एक घड़ी की गुलामी बंदे को पहुंचा दे। यहां ही मैं जुमला पेश कर देता हूं, हम आले सुन्नत हैं। बोलो क्या है? ऊंची बोलो, हम क्या हैं? आले सुन्नत। और आले सुन्नत के फिका के इमाम हैं इमाम आजम अबू हनीफा, मुजतहिद है। वो शागिर्द हैं मौला सैयदना सरकारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। नाम उनका है नौमान बिन साबित। किसी ने आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो आपने फरमाया मेरी उम्र है 2 साल। उस वक्त आपकी दाढ़ी मुबारक सफेद थी, बढ़ापे के आसार नजर आ रहे थे। वो हैरत ज़दा होके पूछने लगा हुजूर आप तो बूढ़े हैं, तो आप फरमा रहे हैं मेरी उम्र 2 साल। वाह इमाम आजम तेरी फिक्र पे कुर्बान, तेरी आला सोच पे कुर्बान। आपने फरमाया वैसे तो मेरी उम्र 60 साल, लेकिन इन 60 साल में 2 साल आले नबी औलादे अली गुलशने बतूल की महकती हुई कली सैयदना इमाम जाफर सादिक की सोहबत में संगत में गुजरे हैं। 2 साल में उस सैयदजादे के जोड़े उठाता रहा हूं, उस वक्त के इमाम की नौकरी करता रहा हूं। फरमाते हैं मेरी 60 साल उम्र में अगर कीमती उम्र है तो वही 2 साल है जो आले रसूल की मोहब्बत में गुजरे। और फिर आप फरमाते हैं लौलसनतानी लहलकन्नुमान। जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिसे अली अकबर की जवानी से प्यार है ना, अली अकबर पाक की मोहब्बत में गुम होकर जरा आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। और मैं 2 बरस जो मैंने इमाम जाफर सादिक के जोड़े से वो बैठते थे, मैं उनके कदमों को दबाता था। हाय हाय, मैं उनकी नौकरी किया करता था। फरमाया लौलसनतान, अगर मेरी जिंदगी में वो 2 साल न होते लहलकन नौमान, मैं हलाक हो जाता। तो उस नौमान इब्ने साबित ने दुनिया को बताया है इबादत पे नाज नहीं, इल्म पे नाज नहीं, रियासत पे नाज नहीं, तलावत पे नाज नहीं, सखावत पे नाज नहीं, शब्दारी पे नाज नहीं, साइमुद्दहर होने पे नाज नहीं, इबादत पे नाज नहीं। अगर मुझे नाज है तो आले मोहम्मद की नौकरी पे नाज। जरा हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह।
आजम की फिक्र है। फरमाया कि मुझे नाज है तो आले मोहम्मद की गुलामी पे नाज, क्योंकि ये मकाम ही ऐसा था कि साल की इबादत वहां नहीं पहुंचाती जहां आले मोहम्मद की बोलो गुलामी पहुंचाती। फिर अगला जुमला सुनने दार कुतनी में हदीस है, मेरे आका फरमाते मन सल्ला सलातन, जो नमाजी नमाज पढ़े, वलम युसल्ली फीहा, और नमाज में दरूद ना पढ़े, अलैया मुझ पे, व अला अहली बैती, मेरी अहले बैत पे, मदीने वाला नबी फरमाता है लम तुक़बल मिन्हु, उसकी नमाज नहीं हुई। उसकी नमाज, दुकान छोड़ी, दफ्तर छोड़ा, या रात लेटा था बिस्तर छोड़ा, आराम तरक किया, वजू किया, तकबीर तहरीमा कही, क़याम किया, सना पढ़ी, तहफ्फुज़ पढ़ा, तस्बीह पढ़ा, अलहम्द शरीफ पढ़ी, कुरान की तिलावत की, रकू किया, कौमा किया, सजदा किया, इतना कुछ किया, अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बल मिन्हु, मेरे आका फरमाते उसकी नमाज, ऊंची जरा बोले, उसकी नमाज, हाँ आले मोहम्मद की ये शान है। मियां कमर हसनैन साहब, मैं जुमला देने लगा हूँ, रात 12 बजे सादात के घर कोई बच्चा पैदा हो, सैयदों के घर कोई बच्चा पैदा हो, फजर की नमाज में जमाने का वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो, औताद हो, अल्लामा हो, फाजिल हो, शेखुल कुरान हो, फजर के वक्त जब तक उस सैयद पर दरूद नहीं पड़ेगा नमाज नहीं हो। फजर के वक्त जितनी शानों का मालिक है, अगर उसने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद नहीं पढ़ा, मैं तो मिस्कीन हूं, मेरा फतवा नहीं है, उसका फतवा है जिसकी जुबान वमा यंतिकु अनिल हवा है, वो गुले कुद्स की पत्तियां हरकत नहीं करती जब तक खुदा का हुक्म नहीं होता। इसीलिए तो मेरे आका जब सजदे में थे तो कांधों पे हुसैन, मेरे नबी की नमाज, हुसैन मेरे नबी सजदे में, हुसैन पुश्त पे सवार, मेरे नबी ने उधर अर्ज की, मौला 3 तस्बीहां, 5 तस्बीहां, 7 तस्बीहां पढ़ ली हैं, सजदे से सर को उठाऊं तो ऊपर से आवाज आई, हबीब मस्जिद भी मेरी, सजदा भी मेरा, सजदा भी मेरा, मोहम्मद भी मेरा, और ऊपर बैठने वाला हुसैन भी मेरा। महबूब सजदे से सर ना उठाइए, सजदा तवील हो तो हो, सजदे से सर ना उठाइए, मेरा हुसैन खुश रहे, बस यही तेरी नमाज है। मेरे नबी ने सजदा लंबा किया, किस लिए किया? जमानो काश इन जुमलों पे भी तुम बोलते, इस पर भी तुम्हारे हाथ उठते और तुम्हारी जुबानें खुलती। यही तो असल चीज है। मैंने पहले इब्तिदा से कहा है कि ये जिक्र है तो जिंदगी, ये जिक्र नहीं तो जिंदगी नहीं। मेरे नबी ने सजदा तवील कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा भी मेरा, यार भी मेरा, हुसैन भी मेरा,
जब तक हुसैन ना उतरे सजदे से सर को बोलो बोलो नहीं उठाना। मेरे रसूल ने हुसैन की मोहब्बत में सजदा तवील करके बताया कि मैं मोहब्बत हुसैन में सजदा दराज करके 71 तस्बीह पढ़ के अपनी उम्मत को बता रहा हूं, सजदा वही कबूल है जिसमें हुसैन का प्यार है। जिस सजदे में हुसैन का प्यार नहीं, वो सजदा, प्यार से बोलो, वो सजदा कबूल नहीं। हाज़रीन मोहतरम, ये है मोहब्बत अहले बैत का मकाम। फिर अगली हदीस सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान। हदीस पे भी खुश होकर बोला करो, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान। उस वक्त तक किसी के दिल में ईमान दाखिल नहीं होता हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाह, जब तक हर चीज से बढ़कर बंदा अल्लाह से मोहब्बत न करे। किससे मोहब्बत? जरा प्यार से नाम लो। अल्लाह वालों की बारगाह में अल्लाह अल्लाह करो, जब तक अल्लाह से बोलो प्यार नहीं, अंदर ईमान नहीं दाखिल। आज जब अल्लाह का जिक्र छिड़ता है तो आप माशाल्लाह खामोश हो ना। ऐसे नहीं, नबियों को, इमामों को, वलियों को इज्जतें अल्लाह ने दी हैं। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है सारी इज्जतें मेरे लिए, मेरे रसूल के लिए, मोमिनों के लिए। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया। सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह। प्यार से बोलो, सारी इज्जतों का मालिक वो अल्लाह ही तो है जिसने तेरी मेरी तस्वीर बनाई। वो मुसव्विर है। बोलो वो क्या है? मुसव्विर है। ये भी तस्वीर बना रहे हैं। तस्वीरें और भी मुसव्विर बनाते हैं, लेकिन मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो रोशनी में बनाता है। अगर अंधेरा हो वो तस्वीर नहीं बना सकता, अंधेरे में तस्वीर नहीं बना सकता। फरमाया मैं वो मुसव्विर हूँ युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, जिसने तेरी माँ के पेट में अंधेरों में तेरी तस्वीर बनाई है। तेरी तस्वीर, फिर तस्वीर को आग से बचाया जाता है, जला न दे। तस्वीर को पानी से बचाया जाता है, हैं? बोलो बहा कर न ले जाए, खराब न हो जाए। हवा से बचाया जाता है, मट्टी से बचाया जाता है। फरमाया तुम अपनी तस्वीर को मट्टी से बचाते हो, हवा से बचाते हो, आग से बचाते हो, पानी से बचाते हो। मैं वो मुसव्विर हूँ, आग, मट्टी, पानी, हवा को इकट्ठा करके तेरी तस्वीर बना दी है। मैं वो मुसव्विर हूँ। उसकी कुदरत पे कुर्बान हो जाओ, कहो सुभान अल्लाह। नहीं, जरा दिल की गहराइयों से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो। वो मुसव्विर है जिसने तुझे इतनी इज्जत दी है कि जमीन को बनाया तो कुन कह के, आसमान को बनाया तो कुन कह के, चांद को बनाया तो कुन कह के, अर्श को बनाया तो कुन कह के, जन्नत को बनाया तो कुर कह के। हाँ हाँ, कायनात की हर चीज को बनाया कुन कह के। ये 5-6 फुट का इंसान अल्लाह कुन से नहीं बना सकता। जिसने इतना बड़ा आसमान कुन से बना दिया, इतनी लंबी चौड़ी जमीन कुन से बना दी, वो तुझे भी तो बता सकता था, लेकिन तुझे कुन से नहीं बनाया। फरमाया लिमा खलक़तु बियदैया, मैंने तुझे कुदरत के हाथों से बनाया है।
वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने तेरे अंदर अपनी रूह फूंकी है, अब तू मुझे भूल गया है। फरमाया जिसके हाथ को पीर, जिसके जिस्म को पीर सियाल का हाथ लगे, जिसके जिस्म को ख्वाजा मेहरे अली का हाथ लगे, जिसके जिस्म को पीरे जमात अली का हाथ लगे, जिसके जिस्म को हाफिज बरखुरदार का हाथ लगे, वो तो नाश करता है। ऐ इंसान, तुझे तो खुदा ने अपने हाथों से बनाया। कितना बेवफा बन गया है तू इंसान। मैंने तुझे कुदरत की हाथों से बनाकर शाहकार कुदरत बनाया है, अपनी कुदरत का शाहकार बनाया है, फिर तू दुनिया में आकर अपनी असलियत को भूल गया। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, वो रब है जिसने तुझे सबसे आला सूरत अता की। तो इसलिए जब अल्लाह का भी नाम आए ना, मैंने थोड़ी सी तौहीद बयान की है, वक्त नहीं और इस बात की भी जरूरत है, लिहाजा अल्लाह के नाम पे भी बोला करो, जरा बोलो। फरमाया जब तक तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी, अंदर ईमान। अच्छा, अब मियां कमर हसनैन सब कुछ लोग यहाँ ही ठहर जाते हैं, बस अल्लाह ही अल्लाह ही और कुछ नहीं, अल्लाह ही। भाइयों नहीं, खुदावंदे आलम के महबूब ने फरमाया अल्लाह से प्यार करो, लेकिन अल्लाह का प्यार कबूल कब होगा? वर रसूल ही, जब रसूल से प्यार करोगे। क्यों? तुम्हें अगर खुदा की मार्फत मिली है तो दरे मुस्तफा से मिली। तुम्हें खुदा का पता बताया है तो ज़हरा के पाक बाबा ने बताया है। तुम्हें अगर खुदा का कुर्ब मिला है तो हसनैन के नाने के सदके में मिला है। लिहाजा तौहीद भी शैतानी कबूल नहीं होगी, जिब्रीली तौहीद कबूल होगी, इब्लीसी तौहीद रद्द हो जाएगी। इब्लीस ने कहा था तुझे सजदा करता हूँ, जहां कहे, सुबह कहे, दोपहर को कहे, शाम को कहे, रात को कहे, सहरी के वक्त कहे, पहाड़ों की चट्टानों पे कहे, पानी की तह में कहे, तुझे करूंगा, तेरे गैर को नहीं करूंगा। फरमाया अगर मेरे प्यारे का प्यार नहीं, जिसको मैंने हाथों से बनाया है, जा दफा हो जा, मेरी बारगाह में वही कबूल है जो मेरे प्यारों के वसीले में। जरा कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, बात दूर निकल जाएगी। असल मौजू जो कारी किबला ने मेरे ज़िम्मे लगाया, मैंने वो भी अर्ज करना है। फरमाया रसूल से प्यार करो। किन से प्यार करो? जरा एक जुमला मोहब्बत से सुन लो। कलमा मिला दरे मुस्तफा से, नमाज मिली, कहते रहो। आधी तकरीर मैं करूंगा, आधी आप करें। मैंने इससे पहले भी 2 तकरीरें 2 जगह पे जुमा पढ़ाता हूँ, मस्जिद अल हसन, मस्जिद अल हुसैन। साईं मुझ पे इतने मेहरबान है ना, इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, दोनों शहजादों ने इस मंगते को अपनी नौकरी में कबूल किया। रात को भी मैंने तकरीर करनी है, तो हजरत जुमला तवज्जो से सुने। कलमा मिला दरे मुस्तफा से, नमाज मिली दरे मुस्तफा से, रोजा मिला दरे मुस्तफा से, ज़कात मिली दरे मुस्तफा से, हज मिला दरे मुस्तफा से, तवाफ मिला दरे मुस्तफा से, शरीयत मिली दरे मुस्तफा से, तरीकत मिली दरे मुस्तफा से, हकीकत मिली दरे मुस्तफा से। हाँ हाँ, माँ को इज्जत मिली दरे मुस्तफा को से, बेटी को मकान मिला दरे मुस्तफा से। सब कुछ तुम्हें दरे मुस्तफा से मिला है। खुदाई भी दरे मुस्तफा से, खुदा भी दरे। फरमाया अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह के सारे बोलो। हाँ, आका अगर अल्लाह से और आपसे प्यार करेंगे तो बात बन जाएगी, ईमान कामिल हो जाएगा। फरमाया नहीं, एक और शर्त है, वली कराबती। वली वली हदीस का नूरानी लफ्ज पढ़ो, वाली। मेरे करीबियों से भी प्यार, मेरे अकरबा से भी प्यार करो, मेरे प्यारों से भी प्यार करो।
आका वो कौन है? मन कराबतु का, जिनका प्यार हम पे वाजिब है। फरमाया काला अली, अली से प्यार करो ये मेरा करीबी है। व फातिमा, फातिमा से प्यार करो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अली नफ्से रसूल है, फातिमा जिगर गोशाए मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया या अली लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, दमु का दमी। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरा दर मेरा दर, तेरा घर मेरा घर, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, तेरा बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़। फरमाया जिसको अली की मोहब्बत का एतराफ नहीं, लाख सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं। तवज्जो है? हर मसलक के लोग बैठे हैं और ये मेरे हुसैन के हाफिज बरखुरदार के मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे मेहमान नहीं, आप हाफिज साहब किबला और इमाम आली मकाम के मेहमान हैं। मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहता दिल दुखाने वाला, लेकिन जरा प्यार से मेरे जुमले पे गौर करो कि ये है अहले सुन्नत का अकीदा कि जिसको अली की मोहब्बत का एतराफ नहीं, लाख सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं। बदन पे हज का एहराम और दिल में बुग़्ज़े अली, ये तेरे नसीब के चक्कर तो हैं, तवाफ नहीं। लेकिन अगला जुमला बड़ी गौर से सुनो और दिल में बिठा कर जाओ। हम भाई भाई बन के रहें, शीरो शक्कर बन के रहें। मुल्क हमारा है, शहर हमारा है, घर के साथ घर है, दर के दार साथ दर है। हम एक दूसरे का एहतराम करें। जो मेरे मुकद्दसात हैं उनका तुम एहतराम करो। तो सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जिसके पास बेअदबी वाली बात ही कोई नहीं। अदब ही अदब, अदब ही अदब। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अली की मोहब्बत ना हो तो ईमान कामिल नहीं होता। दूसरे मकाम पे मेरे नबी ने फरमाया सारी कायनात का नबियों के बाद ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ। ये हदीस ना हो मैं मुजरम, अगर हदीस हो तो फिर मानना पड़ेगा। हजरत सिद्दीक नबी का भी वफादार है और आले नबी का भी वफादार। जो सिद्दीक को अली से मोहब्बत थी, तुम सोचो खुदा की जितनी जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को अली से प्यार। मैं एक जुमला पेश करता हूँ, हुजूर की कचहरी है और महफिल भरी हुई है, शमा रिसालत के परवाने हाजिर हैं। हुजूर तशरीफ फरमाए, सिद्दीक अकबर भी हुजूर के पास हैं, दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। मौला अली आए, जरा प्यार से बोलो मौला, प्यार से। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, ज़हरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के हैदरी मशहदी तो देख, चेहरे बताएंगे हलाली है कौन कौन। नाराए हैदरी। वक्त नहीं, मैं सिर्फ अगला जुमला पेश करना चाहता हूँ। जनाबे मौला अली जरा ताखीर से, पहले तो हमेशा जल्दी आ जाया करते थे, आज इत्तफाकन जरा ताखीर से आया। कौन? प्यार से बोलो मौला अली अलैहिस्सलाम जरा ताखीर से आए। तो सिद्दीक अकबर ने देखा अली आए हैं लेकिन जगह नहीं है। जनाबे सिद्दीक अकबर जगह से हटे और मौला अली को फरमाया यहाँ बैठो। बड़ी महफिल में अपनी जगह पे मौला अली को बिठाया। जब अली की मोहब्बत का अंदाज नबी ने देखा
तो गुले कुद्स की पत्तियां हरकत में आई। फरमाया जो खुद इज्जत वाला हो ना वो इज्जत वाले की इज्जत करता है। जो खुद इज्जत वाला हो वो इज्जत वाले। यार ये कैसे हो सकता है? हम आपस में बैठे, मैं कमर हसनैन साहब के पास आऊं, ये मेरी इज्जत करे, ये मेरे पास आए मैं इज्जत करूं। वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां थी, वो कैसे हो सकता है कि एक दूसरे की इज्जत न करें? ये मुमकिन नहीं। कौन कहता है बहन उनके लड़ाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। तो हजरत फरमाया वाली कराबती, मेरे करीबियों से। आखिरी हदीस तो फिर सैयदना अली अकबर का थोड़ा जिक्र। आखिरी हदीस ये जरूरी है क्योंकि इसमें आले बैत की मोहब्बत का वो अजीम गुलदस्ता है। मेरे आका ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन साइदा बैनर रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगिदुन लि अहले बैत मुहम्मदिन दखलन नार। कोई अपना घर छोड़े, वतन छोड़े, मक्के जाए, रुकने यमानी के पास खड़े होकर, काबे में खड़े होकर इबादत करे, रियाजत करे, नफल पढ़े, रोजे रखे, सुम्मा मात। भाई औरंगजेब साहब अल्लाह आपकी तवज्जो को कबूल फरमाए। मेरा जुमला बड़ा कीमती है, मेरा नहीं मदीने वाले का फरमान है। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। फरमाया काबे में नमाज पढ़ता हुआ, रोजा रखता हुआ मर जाए, सुम्मा मात मर जाए, वह हुआ मुबगिदुन लि अहली बैती मोहम्मद। अगर उसे अली से प्यार नहीं, बतूल का गुलाम नहीं, हसनैन का नौकर नहीं, मेरे नबी ने फरमाया काबे में नमाज पढ़ता मर जाए, पक्का जहन्नमी है, जन्नत की हवा भी नसीब। उसे बोलो जन्नत की, हाँ क्योंकि जन्नत अली दी, मैं भी अली दा। बोलो जन्नत अली दी, मैं अली दा। मैं जे ना वैसा बिया कौन वैसे। तो हाजरीन मोहतरम ये है मोहब्बत। अब करबला का मैदान, जिस वक्त मेरी तकरीर शुरू हुई थी असर का वक्त था। असर का वक्त मेरे आका इमाम आली मकाम का शहजादा इजाजत लेकर मैदान करबला में गया। वो सारी तैयारी अर्ज करूं उसके लिए वक्त ज्यादा चाहिए। जुर्रत के साथ लड़े, कई कूफियों को कत्ल किया, कई को मारा। क्यों? कि अली का पोता है, हुसैन का लाल है। जिस तरफ गए जुर्रत हैदरी का मुजाहरा करते हुए सफों की सफे गिरा दी, यजीदियों को वासले जहन्नम किया। आखिर मेरा अली अकबर, चारों तरफ से उन पे हमला हुआ। मेरे अली अकबर पे तीरों के वार होने लगे, नेज़े चलने लगे, तलवारें चलने लगी। जनाबे सैयदना अली अकबर घोड़े की जीन से लड़खड़ाए, जमीने करबला की तरफ तशरीफ लाए। जवानों बस दर्द वाला जुमला है। जनाबे अली अकबर जमीन पे ऐसे गिरे जैसे रेत से कुरान गिरता है। सैयदा सकीना, जनाबे सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई की जंग का नक्शा देख रही थी। जब वीर घोड़े पे नजर नहीं आया तो जनाबे सकीना बेकरार होकर अपने बाबा के पास गई। बाबा, मेरा वीर अली अकबर नजर नहीं आ रहा, मेरा वीर अली अकबर नजर नहीं आ रहा। जाओ बाबा, मेरे वीर का पता करो। जनाबे इमाम हुसैन अपने खेमे से निकला। औलाद वाले बैठे हो, जरा तसव्वुर करो। बूढ़ा बाप, 3 दिन का प्यासा बाप अपने साथियों के
मुबारक लाशें इकट्ठे कर करके थका हुआ बाप मैदान करबला में आया। जालिमों ने तस्वीर रसूल पे घोड़े दौड़ा दिए। जनाबे इमाम आली मकाम आए, अपने जवान बेटे के सराहने आए, आके अपने बेटे का सर उठाया, माथे को चूमा, फरमाया अली अकबर जरा नजरें खोलो, आंखें खोलो, तेरा बाप आया है, प्यासा बाप आया है, मजलूम बाप आया है, परदेसी बाप आया है। जनाबे अली अकबर ने निगाहें खोली, फरमाया ए बेटा एक मर्तबा मुझे अब्बू कह के बुलाओ, बाबा कह के बुलाओ, बाबा कह के बुलाओ, सदके हो बाप या अबता कह के फिर पुकार, सदके हो बाप या अबता कह के फिर पुकार। रोने वालों अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। शाम हो रही है, मैं दुआ करता हूँ मौला इन अजमतों वालों की अजमतों का सदका जब हमारी जिंदगी की शाम हो, जुबान पे तेरे मोहम्मद का नाम हो। जनाबे अली अकबर का सदका इनके घरों में उम्रों में बरकत हो। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा सदके हो बाप या अबता कह के फिर पुकार, सदके हो बाप या अबता कह के फिर पुकार। इमाम आली मकाम के बेटे ने जी अब्बू जी फरमाया बेटा तेरी फूफी की तमन्ना थी कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, तेरी बहन सकीना की तमन्ना थी मैंने अपने वीर को दूल्हा बनते देखना है। तेरी बहन की तमन्ना थी मेरा वीर दूल्हा बनेगा, घोड़े पे सवार होगा, मैं इसकी बाग पकड़ूंगी। तेरी बहन सुगरा की तमन्ना थी वो मदीने में तुझे तेरा इंतजार कर रही होगी, तेरी मुंतजिर होगी। बेटा ए मेरे नाने की तस्वीर, ए मेरे नाने की तस्वीर, जरा आंखें खोल कर एक मर्तबा बाबा कहो। जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा, फरमाया जी मेरा बेटा तेरी कोई तमन्ना है तो बता, तेरी कोई आरज़ू है ख्वाहिश है तो बता, आज तेरा बाबा हुसैन तेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दे। बाबा और कोई तमन्ना नहीं, बाबा एक मर्तबा मुझे उठाकर घर ले जाओ, खैमों में ले जाओ, अपने बीमार भाई ज़ैनुल आबिदीन का हाल पूछ लूं। मेरे वीर बीमार थे, मैं बीमार छोड़कर आया था, मैं अपने वीर का हाल पूछ लूं। पंजाबी वाला कहता है वीर वीरा दे दर्द वंडेंदे, वीर वीर वीरा दे दर्द वंडेंदे, ते वीर वीरा दियां बाप सिरा दे ताज मुहम्मदी, ते मामा ठंडिया छावा। बाबा मुझे उठाकर एक मर्तबा खैमों के पास ले जाओ, मैं अपने बीमार वीर का हाल पूछ लूं। ओ बच्चियां वालों दिल पे हाथ रखना, पर मैं बाबा खैमे में ले जाओ, आखिरी मर्तबा छोटी बहन सकीना को मिल लूं। सकीना से प्यार कर लूं, मुझे उठाकर ले जाओ। मेरे इमाम आली मकाम ने अपने बेटे को उठाना चाहा, फरमाया बेटा
3 दिन का तेरा प्यासा बाप 18 साल के बेटे का लाशा उठाना मेरे लिए मुश्किल है, थोड़ी तू कोशिश कर, कुछ मैं कोशिश करता हूँ। बाबा मैं क्या करूं? फरमाया बेटा अपने दोनों हाथ उठा मेरे गले में डाल। अब्बू अगर मैंने हाथ उठाए आपसे देखा नहीं जाएगा, तड़प जाओगे आशिकों। अहले बैत का प्यार लेकर बैठने वालों, ज़हरा तुम्हें मदीने में दुआ दे रही है, ज़ैनब तुम्हें दमिश्क में दुआ दे रही है। हाँ हाँ हुसैन मेरा करबला में तुम पे राजी हो रहा है। अगर कोई मेरे बेटे से प्यार करे मैं राजी होता हूँ, आपके बेटे से कोई प्यार करे आप राजी होते हैं। आज किसकी मोहब्बत में आंसू बहा रहे हैं? अली अकबर हुसैन का बेटा है। मेरा हुसैन खुश हो रहा है। फरमाया बेटा दोनों हाथ उठा। अर्ज की बाबा मैंने हाथ उठाया ना तो आपसे देखा नहीं। पर मैं बेटा क्यों? अब्बू जालिम ने बर्छी सीने में मारी है और उसका फल टूट गया है। फरमाया मैं मीना वाले की औलाद हूँ। मेरे दादा इब्राहिम ने इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी, मैं उसकी औलाद हूँ बेटा, मैं बर्छी का फल निकालता हूँ। बस आशिकों तुमने सोहनी और प्यारी नौकरी की है। मेरा जुमला जरा ध्यान से सुनना। जब बर्छी को हाथ डाला मेरे हुसैन ने तो मैं इस दरबार से नजफ की तरफ मुंह करके कहता हूँ या अली, ऐ नजफ के ताजदार, आज एक फैसला कर दो, आज एक फैसला कर दो। आपने बड़े बड़े फैसले किए, आवाज आई गुलाम क्या फैसला? आपने खैबर के दर को उखाड़ा। हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी को उखाड़ा। या अली क्या खैबर के दर को उखाड़ना आसान है या अली अकबर के सीने से बर्छी? नजफ से आवाज आई, ओ मेरा नौकर क्या कह रहा है? कहां खैबर का दर, कहां हम शक्ले पैगंबर का जिगर, कहां खैबर का दर, कहां अली अकबर का जिगर? आफरीन है, अल्लाह तुम्हें अजर अजीम अता। बस महफिल पे कबूलियत की मोहर लग गई। मेरे इमाम ने अपने शहजादे को उठाया। जरा तसव्वुर कर, यहाँ किसी के बेटा फौत हो तो कोई उस बाप को लाशे के करीब उठाने, हुसैन तेरी अज़मत पे कुर्बान, कैसे बेटे? अब आवाज होती गुलाम फरीद साहब की तो फिर क्या बात थी। लेकिन मैं भी वो नक्शा पंजाबी में पेश करता हूँ। हलिया कले जा अर्शदा, हलिया हलिया कले जा अर्शदा, अकबर दी लाश ते जिस वेले मोढ़िया उते जाया हुसैन ने, जिस वेले मोढ़िया उते जाया हुसैन ने। इतना खूबसूरत जवान कि हुसैन ने जब उठाया तो पांव जमीन पे लग गए, निशान कदमों के करबला की जमीन पे थे।
हुसैन उठा कर लेकर आ रहा था, खैमे के सामने रखकर हुसैन अभी खड़े ही हुए थे तो एक शख्स ने कहा मैंने हुसैन को मिलना है। फरमाया इस मुश्किल वक्त में हुसैन को पूछने वाले कौन है, कहां से आया है? हुजूर मदीना से आया। जब मदीने का नाम आया तो नाने का प्यार याद आया। फरमाया मदीना से? हुजूर जी मदीना से। फरमाया फिर मदीने की कोई बात सुना। हुजूर आपके नाने पे के रोजे पर सलाम पढ़ के मैं मुड़ा तो एक घर था, उसके अंदर एक बच्ची थी, वो पुकार रही थी अकबर, बाबा हुसैन, बाबा हुसैन, वीर अकबर, वीर असगर। हुजूर मदीने में एक रोती हुई बच्ची को मैंने सुना, मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैंने कहा रोने वाली कौन है? उसने कहा हुसैन की बिछड़ी हुई बेटी सुगरा हूं, मेरे लायक कोई हुक्म? फरमाया मेरा वीर मेरे साथ 1 महीने का वादा करके गया था, आज 6 महीने गुजर गए, ना अकबर आया ना असगर आया। मैंने अर्ज किया बीबी मेरे लायक कोई खिदमत? फरमाया क़यामत में नाने के सामने तेरी सिफारिश करूंगी, बाबा से तुझे जन्नत का टिकट लेकर दूंगी, मेरा खत मेरे बाप तक पहुंचा दे। हुजूर इसने खत भी दिया है और एक गठड़ी में कुछ कपड़े भी दिए हैं। इमाम हुसैन ने खत को खोला, जब पढ़ने लगे तो ऊपर लिखा था बाबा अली अकबर को सलाम कहना। बाबा अली अकबर को सलाम कहना। हुसैन ने बेटी का खत पढ़ा, आगे लिखा हुआ था बाबा अब तो मेरा असगर बड़ा हो गया होगा, बाबा मैंने एक जोड़ा बनाया है, जब ये कासिद पहुंचे तो मेरे वीर असगर को जोड़ा पहना के बाबा जोड़ा पहना के कासिद को बता देना मेरे असगर को कैसा लगा है। बस अल्लाह तुम्हें बरकत दे। बहुत खूब आपने नौकरी पेश की है। जनाबे सैयदना इमाम हुसैन ने वो खत उठाया और जहां अली अकबर का मुकद्दस जसद अनवर था, जिसमें अनवर था, वहां रखा और बस आखिरी जुमला पंजाबी वाला शायर कहता है, इमाम आली मकाम ने खत रख के फरमाया दे जवाब सुगरा दे अमीर, बेटा जवाब दे तेरी बहन का खत आया है, वो तुझे उड़ीक रही है, दे जवाब सुगरा दे अमीरा, ते हजरत आखी सुना तड़प जाओगे तड़फी लाश अली अकबर दी। शहीद जिंदा होते हैं, शहीद जिंदा होते हैं, तड़फी लाश तड़फी तड़फी लाश अली अकबर दी अते आवाज़ा आया आखी सुगरा नू कासदा
आखी सुगरानू कासदा तेरा बाप बसदी जोक लुटा बैठा बसदी जोक लुटा बैठा बच्चे औन मुहम्मद ते अली अकबर बिच मैदान करबला कोहा बैठा बाकी दमदा दम मेहमान हमें बेटी सुगरा बाकी दमदा दम मेहमान हमें लगियां दी तोड़ निभा बैठा लगियां दी आखो लगियां दी तोड़ निभा बैठा बच्चा मेरी याद आवे सबर करना सबर नाल मैं मकसद नू पा बैठा ना ज़ियाद का वो जुल्म रहा ना यजीद की वो जफा रही रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। आज इस महफिल में नमाज मगरिब का वक्त हो गया है, नमाज भी पढ़नी है, ऐद करो शाम का वक्त है। एक दिन हमारी जिंदगी भी शाम हो जाएगी और उस शाम कब्र में किसी ने काम नहीं आना, हुसैन के नाने ने काम आना है, इन पाक हस्तियों ने काम आना है। अपनी जिंदगी इनके साथ वफा करके गुजारो, अपनी जिंदगी इनके साथ वफा करके गुजारो। तो इनके साथ वफा क्या है? नेकी से मोहब्बत करो, बुराई से नफरत करो, ये मेरा पैगाम है। आले बैत के साथ वफा क्या है? सिर्फ 10 दिन मना लेना, चंद देगे पका लेना, ये वफा नहीं, ये एक अकीदत का हिस्सा है। खास किस्म के कपड़े डालकर मोहब्बत का इजहार करना तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ये एक मोहब्बत का हिस्सा तो हो सकता है, पूरी वफा नहीं। वफा ये है कि सर से लेकर पांव तक हुसैनी बन जाओ, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारी रफ्तार हुसैनी हो, ताकि दुनिया कहे ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। हुण हुसैनीयत दा हुणे पता लग जाना है, मसीते नमाज होनी है, जो तुसी जाके पढ़ी तो फिर तो हुसैनी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरती बिहद कुल्ली मालूम लक। मालिक हमारी हाजिरी कबूल फरमा, तमाम दोस्तों की हाजिरी कबूल फरमा, मियाँ साहब की इस मोहब्बत बड़ी कोशिश कावश को कबूल फरमा, इस दरबार आलिया की रौनकों को ता क़यामत आबाद रख। या अल्लाह, जितने जवान, जितने बुजुर्ग बच्चे हाजिर हैं, इनके इल्म में, रिज़्क में, उम्र में, नेक आमाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी ये नौकरी कबूल फरमा। या अल्लाह, हमने सखियों की गुलामी में और तो कुछ नहीं पेश कर सकते, आंसुओं के नजराने पेश किए हैं, इनका सदका, प्यारों का सदका हमारी खताएं माफ फरमा, हमारे वालिदैन के दर्जे बुलंद फरमा, हमारे बच्चों को नेक साले बना, हुजूर की उम्मत की खैर हो, पाकिस्तान की खैर हो, आलम इस्लाम की खैर हो। या अल्लाह, जो शरीर मुल्क में शर फैलाना चाहते हैं उन्हें हिदायत अता फरमा और इस मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बना। लना खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।